वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आजकल घर आई हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ अकेले और मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है बनाने के लिए। तो आई थॉट क्यों ना आज आपको होम टूर दिया जाए। वैसे तो दिखाने लायक बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है ऊपर हमारा रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जितना भी ऊपर का सामान है हम लोगों ने नीचे फिट करा है, तो सारी भसड़ नीचे मची हुई है। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो मैंने सोचा फिर भी आप लोगों को दिखा दिया जाए मेरे नीचे का फ्लोर कैसा दिखता है। और कोई भी जज नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा घर बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। तो मैंने कैसे कैसे डेकोरेट किया है कैसे नहीं आपको दिखाएंगे। वैसे डेकोरेट नहीं किया है, जितना किया था वो भी भैया बहनी की वजह से हमने सब इधर उधर कोच रखा है ताकि वो छेड़े ना, गिराए ना, फोड़े ना। तो जैसा भी आपको दिखाती हूँ और ऊपर का फ्लोर कितना बना है, कहाँ काम चला है, कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, वो सब आपको दिखाऊंगी वीडियो में, लास्ट तक देखना। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस यहाँ से बाहर से आपको दिखाती हूँ, ये वाला भी बहुत बड़ा पोर्शन है, ये मैं आपको सब बाद में दिखाऊंगी शूज रैक वगैरह से। पर फिलहाल मैं आपको यहाँ ब्रांडे से दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपकी, हमने यहाँ सीढ़ियों में ब्लैक टाइल्स लगाई है और इसको इग्नोर करें क्योंकि यहाँ सब अभी पेंट होना है। ये पहले से क्रैक हो चुके थे तो हमने इसको दोबारा रेनोवेट किया है, इसकी वजह से ऐसा हो रखा है। तो एंट्रेंस हमारी इस वाले दरवाजे से है और ये वाला रूम मम्मी पापा लोगों का है। तो ये है हमारा फ्रंट का। अभी ये पूरा कलर वगैरह सब कुछ चेंज होना है, सब कुछ यहाँ से लेके ऊपर तक। और ये है हमारे टाइल्स, ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। क्योंकि तो एंट्री करते हैं यहाँ से सबसे पहले, और दिस इज़ अवर बैठक रूम। तो यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट दिखेगा दोस्तों, और मेरे सुंदर पैर दिखेंगे। उसके बाद देन वी हैव सोफ़ा सेट, आप जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ना पूरी थीम ब्राउन एंड ब्राउन की रखी हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हर एक चीज़ हमारी यहाँ ब्राउन है। और ये बेसिकली मेरा रूम है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले वी हैव थोड़े छोटे छोटे दो सोफ़े, उसके साथ हमने ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बो में पर्दे लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा फ़ोटो फ्रेम है जो मैंने अपने हाथों से बनाया। लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं, ये मैंने सब अपने हाथ से बनाया हुआ है। प्रीटी है ना, इसमें लाइट जलती है यहाँ से, पर लोगों ने ये निकाल दी है, किसी को रास नहीं आ रही थी मेरी खूबसूरती। तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बो रखा है, ब्राउन ही सोफ़े रखे हैं, ब्राउन ही हमने टेबल रखा हुआ है, जिसके ये कुर्सियाँ वापस इसके बाहर आ जाते हैं बैठने के लिए, इन केस अगर किसी के लिए जगह ना हो तो। और यहाँ पे हम लोगों ने मैट बिछाया हुआ है और ये है बेड जहाँ पे मैं सोती हूँ। तो फिलहाल के लिए ये रूम मेरा है। और जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा कोई रूम नहीं रहेगा इस घर में। घर वालों का कहना है कि तुझे इस कोने में फेंका है वो भी गनीमत समझ ले, इसीलिए मुझे एक कोने में फेंका गया है, क्योंकि शादी करके तो मुझे चले ही जाना है, इसीलिए यही इज्जत है मेरी दोस्तों घर में। तो ये है मेरा क्यूट सा बेड और ये शोकेस हमने बनाया हुआ है। ये ना बेसिकली पहले बना था घर के साथ, पर जो इसके किनारे में आपको ये अदर वो दिख रहा है चिपकाया हुआ, ये डेकोरेशन पोर्शन, ये सब हमने बाद में करवाया हुआ है। हमारा आइडिया ये किनारे पे ऐसे लगाने के लिए सब भरे हुए थे, ये छोटे भैया लोगों के कारण सब वो ऊपर पहुँचाए हुए हैं। देखो सारा सामान ही नीचे रखा हुआ था। तो यहाँ पर मेरी टेडीज़ हैं, आई लव टेडीज़। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन ये फ़ोटो फ्रेम मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया था। आपको पता है मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे पास बहुत बड़ा फ़ोटो फ्रेम हो, अपने बिस्तर के पीछे लगाऊं। तो मम्मी मतलब हमेशा बोलती थी मुझे फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट दूंगी, फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट दूंगी, कितने साल से कह रही थी। फाइनली इस बार जब मैं थोड़ा घर से आई, अनएक्सपेक्टेड था, कोई रीज़न नहीं था इसको देने का, पर मम्मी ने बना के रखा था। तो आई फील कितनी क्यूट हो गई। तो मम्मी ने ये मुझे गिफ्ट दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स रखे हुए हैं और मैंने ये खुला के छोड़ा है, इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल। हाँ, तो यहाँ पे कैंडल्स है। और ये BL सेंट्रल पब्लिक स्कूल, हम लोग ये सोलन में पढ़ते थे। ये आशीष मेरा बड़ा भैया है और उसकी फ़ोटोज़ हैं, मेरी तो पता नहीं कहाँ होंगी। और ये मेरे मम्मी पापा हैं, दिखाती हूँ। हाँ, लेट मी शो, खोल ही देती हूँ। और ये देखो, और ये है मेरे मम्मी पापा। थे नहीं थे हीरोइन, बताओ पुराने ज़माने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना मम्मी पापा। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी पापा हैं और अगेन ये मेरी मम्मी हैं।
और ये सारा सामान ना नीचे लगा हुआ है, ऐसे ही फेंक रखा है इसके ऊपर सिर्फ भैया लोगों की वजह से। और हमारे घर में सिर्फ आपको एक ही प्राइज़ मिलेगा, वो भी शायद किसी न किसी का होगा, क्योंकि मैं तो इतनी काबिल हूँ नहीं कि मैं प्राइज़ लेके आई हूँ। आज तक मैं एक भी प्राइज़ नहीं लेके आई। हाउ शेमफुल। तो जी हाँ, उसके बाद ये जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल प्रॉपर आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सब कुछ हमारे यहाँ आर्मी का ही दिखेगा। एंड दीज आर माई कलेक्शन बुक के, जो व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरे को थोड़ा क्रेज़ था पढ़ने का, तो ये पढ़ लिए चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल। और मेरी बुकों के नाम देखना। हाँ, और मेरे को ना असली स्पीकिंग जो ये संदीप नागरकर है ना, मुझे इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं दिल्ली भी जाती थी ना, तो स्टेशन में इनकी बुक्स ढूंढती थी कि इनकी मिलती है नहीं। दैट्स द वे वी मैट, यू आर ट्रेंडिंग इन माई ड्रीम्स, दुर्जॉय दत्त की आवर इम्पॉसिबल लव भी बहुत अच्छी है, यू आर द पासवर्ड ऑफ माई लाइफ, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी स्टोरियाँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पापा जी हैं, और वो देखें, लुक हू सी। तो ये मेरी फ़ोटो है, और ये मेरा बड़े भैया है, वो मेरा छोटा भैया है, वो बीच में मेरे भैया के दोस्त है। और सब आर्मी का ही चीज़ मिलेगा। और वी हैव बहुत ही पुराना कैमरा, देख सकते हैं हमने कितना पुराना कैमरा भी अभी तक रखा हुआ है, रील वाला है, जिस टाइम पे रील चलती थी। अगेन आर्मी थिंग। और ये यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है बिल्कुल शीशे के साथ, और ये भी मुझे गिफ्टेड है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था देहरादून में। और इसमें फ़ोटोज़ भी थी जो अब नहीं चलती है, लाइट भी नहीं है इसमें। तो जी हाँ, और जस्ट बगल में हम लोगों ने यहाँ पे 2 गणपति जी के फ्रेम लगाए हुए हैं। के बाद हमारे पास दोबारा यहाँ पे आपको मिलेंगे क्रीम और ब्राउन कलर के टच में कर्टेंस, जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के लगाए हैं। उसके बाद जस्ट बगल में आपको मिलेगी ब्राउन पेंट की दीवार, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे हमारा टीवी। और टीवी के साथ साथ आपको मिलेगा ये जो हम लोगों ने ना बाद में ही बनाया है, ये शोकेस, जो इसके साथ जब हम लोगों ने ये साइड वाला बनाया था उसके साथ हम लोगों ने ये बनाया, क्योंकि डिफरेंट टाइप का है। इसमें बहुत सी डेकोरेशन का सामान था जो हम लोगों ने भैया लोगों के चक्कर में सब समेट दिया है, पर ये आजकल मैं जब से आई तब से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे है एक बड़ा सा आपको टीवी मिलेगा, उसके बगल में मोर पंख मिलेंगे, और ये यहाँ पे आपको फ़ोटो फ्रेम मिलेगा। और इसमें मुझे देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ये देखो सबसे छोटी छोटी लड़की जो होगी मैं ही होंगी। ये मेरे भैया लोग हैं, मेरी बुआ जी है, ये मेरा बड़ा भैया है, और ये मेरी बुआ की लड़की है, तो ये दिखेंगे आपको। और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सारा सामान। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मेरा भाई नागालैंड था, वहाँ से लेके आया है। ये जो नागा के लोग होते हैं, बोल रहा था तेरे जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए 2 लेके आया था, वहाँ के लोग तेरे जैसे होते हैं करके। और अगेन आर्मी थिंग, यहाँ पे मेरी कैंडल्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने रखी है। वी हैव आवर स्पीकर यहाँ पे, जो कभी कभी रेयर बजता है। तो यही है वो सामान वॉल जो मुझे बहुत पसंद है। और ये टीवी, इस टीवी के पीछे की मैं स्टोरी बताती हूँ। ये टीवी है बड़ी, और ये टीवी कभी रिचार्ज नहीं होती, क्योंकि इस टीवी का बहुत महंगा है करके चार्ज। और इस रूम पे ये ना, मतलब जब तक मेरे भैया भाभी के बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले तक ये रूम हमेशा बंद रहता था। जब मैं आती थी तब खुलता था, ताकि ये मैस ना हो, गंदगी ना फैलाए। और इसीलिए इस टीवी में कभी रिचार्ज नहीं लगता था कि इस रूम पे आके तुम लोग टीवी देखोगे, इसी रूम पे खाना खाओगे करके। ये रूम कभी नहीं खुलता था। आजकल से अब ये इसका सब हिसाब किताब बराबर हो चुका है। तो ये है मेरा रूम, आप लोगों ने देख लिया। अब यहीं से चलते हैं, ये देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये रूम, लेट मी नो। तो उसके बाद यहाँ पे कर्टेंस वाला आप लोगों ने देखा, तो अब सीधे चलते हैं। और देन वी हैव, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एक मैट, और ठीक उसके बगल में आपको हमारा वॉशरूम दिखेगा। वॉशरूम तो क्या दिखाऊँ, पर हल्का सा आपको टूर दे देती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट वॉशरूम है। क्योंकि ये ना बिल्कुल मछलियों वाला है। आप इसकी वॉल्स देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है पानी की बबल्स हैं, और साथ ही साथ मछलियाँ भी तैर रही हैं। तो ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत सुंदर लगता है वॉशरूम। यहाँ हमने सिर्फ एक वॉशिंग मशीन रखी है, साथ ही साथ एक गीजर लगा हुआ है इधर। और ये मेरा फेवरेट वॉशरूम है, इसकी वॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ नहीं है इधर, और बाल्टियाँ हैं बस। इग्नोर करते हैं इस वॉशरूम को और सीधे चलते हैं हॉल में। तो ये है हमारा डाइनिंग हॉल। उसके बगल में हमने जस्ट ये कालीन बिछाया हुआ है। और हाँ, तो इस मैट के पीछे की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। ये सब मेरी मम्मी ने इतने सुंदर सुंदर मैट, इतने सुंदर सुंदर कंबल लेती है, पर बेड के अंदर रखे हैं।
पता नहीं कब निकालने वाली है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है मेरी ईजा। और ये मैंने चोर के निकाला हुआ है, मेरी ईजा देखेगी तो बहुत कूटेगी, अभी तक यूज़ नहीं हो रखा है और मैंने यूज़ कर दिया करके। तो जो भी है उनके आने से पहले दोबारा छुपा दूंगी उधर ही, पर फिलहाल के लिए रूम दिखाती हूँ मैं आपको, डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे जस्ट राइट हेयर आपको दिखेगा डाइनिंग टेबल हमारा। तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो ये भी छोटा पड़ता है, फिलहाल तो बारी भर के करके खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, स्पून का वो रखा हुआ है। और ये 6 कुर्सियों वाला आप लोगों को डाइनिंग हॉल मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली बैठ के खाते हैं। और वैसे ये ना हमारी फैमिली का नियम बोलो या उसूल बोलो कि हम लोग हमेशा डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं। हम लोग नीचे नहीं खाते हैं, हम लोग मतलब बेड में नहीं खाते हैं। तो जो भी बैठेगा, अम्मा इवन बैठेगी तो यहाँ पे बैठ के खाती है डाइनिंग टेबल में, क्योंकि हम यूज्ड टू हो चुके हैं इस डाइनिंग टेबल के। तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, उसके जस्ट सामने आप लोगों को इस सुंदर से कर्टेन्स दिख रहे होंगे। तो ये हम लोगों ने करा है पार्टीशन, क्योंकि हमारा हॉल काफ़ी बड़ा था। जस्ट यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दिखेगा हमारे डाइनिंग हॉल के जस्ट सामने पे। और उसके बाद ये सुंदर सा आपको पार्टीशन दिखेगा। यहाँ इस वाले रूम पे हमने ना ब्लूइश का थीम रखा है, लाइट ब्लू आपको एक दीवार में दिखेगा और डार्क ब्लू इस पूरे दीवार में दिखेगा, ये देख सकते हैं। और उसके साथ ये कर्टेन्स बहुत मैच हो रहे हैं। ऊपर भी हमने ब्लू एंड लाइट ब्लू का वो रखा है, PVC बोले इसको, जो भी बोलते हैं। और इसके उस साइड क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके उस साइड है आपको एक बेड दिखेगा। सबसे पहले तो इन केस अगर कोई मेहमान वगैरह एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो ये बेड उन लोगों के लिए है। जस्ट बेड के सामने ना आप लोगों को दिखेंगे सेम कलर के ब्राउन एंड क्रीम कलर के कर्टेन्स। और उसके साइड में मैंने ये झूमर लटकाए हुए हैं। और उसके ठीक बगल में आपको मिलेगा ये ड्रम। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा ऊपर काम चल रहा है, तो ये सब ऊपर स्टोर रूम पे रखा हुआ था। हमारे ऊपर स्टोर रूम था, वहाँ का सामान है जो ये नीचे पहुंचाया हुआ है, इसको भी ऊपर पहुंचाया जाएगा। उसके ठीक सामने आपको एक और छोटी टीवी मिलेगी। ये कैमरे की टीवी है, जो चारों ओर हमने कैमरे लगाए हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये टीवी है। और मैं इसका भी एक राज बताती हूँ, ये टीवी कभी भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ नहीं होती है, सिर्फ देखने के लिए यूज़ होती है। इसमें रिचार्ज करके मेरे घर वाले स्पेशली इसमें टीवी देखते हैं ताकि वहाँ गंदगी ना हो और यहाँ चलेगा करके। तो ये सिर्फ टीवी कैमरों के लिए के साइड देखने के काम भी आती है। तो इन कर्टन्स के बाद सुंदर से उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टिकर चिपका हुआ दिखेगा। उसके बाद जस्ट इसके सामने आप लोगों को दिखेगा हमारा ब्यूटीफुल सा किचन। उसके जस्ट ऊपर हमने घोड़े की दौड़ने वाली वो लगाई है। कहते हैं कि इसको लगाने से पैसे आते हैं, पर हाँ, तो यहाँ पे से फिर इसके अंदर एंट्री करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे किचन का थीम ग्रीन एंड वाइट कलर का। तो ये सब किचन का थीम है हमारा, ग्रीन एंड वाइट। तो यही है वो प्लेस जहाँ पे बैठकर मैं वीडियोस बनाती हूँ ढेर सारी, आजकल खाने वाली, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही है वो ब्यूटीफुल सी जगह, ये देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है ना। वो देखो ऊपर भी मैस हो रखा है। तो ये ग्रीन और वाइट के थीम के साथ हम लोगों ने पेंट भी बिल्कुल ग्रीन ही कराया है ताकि वो बिल्कुल अच्छा लगे। तो ये बहुत सुंदर लगता है और मुझे तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। और इसके साथ हमने यहाँ पे RO लगाया है, जस्ट मिडिल क्लास थिंग की ख़राब ना हो, धूल ना हो करके इसके ऊपर पॉलीथीन चिपकाई है। यहाँ पे भी कुछ लटकाने वाले बर्तन है। उसके साथ हमने ये वुडन और टाइल्स का टेक्सचर दे रखा है वाइट वाला चारों ओर। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रीज। और इसके ऊपर आपको हमेशा मिलेगी अंडे की ट्रेस, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती है। हमारे घर में एकमात्र ये चीज़ है जो हमेशा तुरंत ख़त्म होकर तुरंत आती है और कभी ख़त्म नहीं होती। आपको कभी ख़त्म नहीं दिखेगी, हमेशा स्टॉक दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने एप्रन टका हुआ है और ये पानी का हम लोग धारे से भर के लाते हैं। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा किचन। आप लोगों ने देख ही लिया है, कैसा लगा है आप लोगों को, लेट मी नो। सुंदर है ना। उसके बाद जस्ट आप इधर को मुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे से आप लोग सीधे चलेंगे तो ये वाला कमरा जो है भैया भाभी का है और वो वाला कमरा मेरे बड़े भाई का है। जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे स्टिकर दिखेगा, ये मेरे छोटे भाई के कारनामे है। तो सबसे पहले चलते हैं भाभी के कमरे में। तो ये है भाभी लोगों का कमरा। अगेन ये मैट मैंने अभी निकाला है, मम्मी देखेगी तो कूटेगी मुझे। और सबसे पहले यहाँ पे उन लोगों का है इस साइड को ड्रेसिंग टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओह इग्नोर माय पजामा। ये ड्रेसिंग टेबल है उन लोगों का रखा हुआ। उसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे आपको बड़ी सी अलमीरा दिखेगी, ढेर सारी बड़ी। और हमारे घर में ना आप लोग नोटिस करना, बहुत ज़्यादातर चीज़ें हमने ब्राउन कलर की रखी हुई हैं जो हर किसी के साथ चली जाती है। उसके साथ हमने इस कमरे में ब्राउन और ग्रीन का पेंट रखा है जो बहुत सुंदर लगता है मुझे। देखे ग्रीन कलर के साथ ये देखे ब्राउन कलर का पेंट कितना सुंदर लगता है ना, ये देखें। तो यहाँ पे जस्ट एंटर करने के बगल में ना आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा टेबल और यहाँ पे दिखेगा इनका सुंदर सा बेड।
और बेड के जस्ट कॉर्नर में आप लोगों को दिखेगा मैट नेट का बिल्कुल वो ग्रास का एकदम डेकोरेट किया हुआ। उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को यहाँ पे उन दोनों की शादी की फ़ोटोज़ दिखेंगी। और यहाँ पे ये मैंने बोला ना मेरे भाई के कारनामे हैं, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे मेरे भाई की फ़ोटोज़ दिखेंगी, देख सकते हैं। उसकी जब फर्स्ट कसम परेड उसने पूरी करी थी, अम्मा और मम्मी गए थे तब की है। और ये देख सकते हैं आप। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक और अलमीरा दिखेगी, क्योंकि इन लोगों का सामान बहुत ज़्यादा है ना। ये लोग ना अपना सारा सामान वापस रानीखेत लेके चले गए हैं, तो आपको इन लोगों का रूम बहुत ही खाली खाली दिखेगा, क्योंकि अब इस रूम में कुछ है ही नहीं। तो एक और अलमीरा है यहाँ पे, उसके ऊपर भाभी ने अपना पांडा रखा हुआ है। और अगेन इस साइड यहाँ पे लगा हुआ है एसी के साथ अगेन क्रीम और ब्राउन कलर के हैं। और यहाँ पे मेरे भाई की थार खड़ी हो रखी है, देख सकते हैं। मेरे भैया लोग भी रानीखेत गए हैं, तो उसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। उसके जस्ट सामने यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे वॉशरूम है इन लोगों का। पर खैर इनका वॉशरूम क्या दिखाऊँ मैं, हल्का सा ऐसे झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए वॉशरूम है इन लोगों का, इंग्लिश वॉशरूम है इस साइड। तो ये है इनका रूम, जो मुझे बहुत कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चलते हैं सीधे, जस्ट बाहर निकलते ही अगर आप सामने चलेंगे तो ये है ब्यूटीफुल सा मंदिर। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, जिसमें हमने रखा है ऑरेंज कलर का टेक्सचर। ऑरेंज कलर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऑरेंज कलर का टेक्सचर रखा हुआ है। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा मंदिर है, जहाँ दिन भर मम्मी लोग पापा लोग सब पुजारी हैं, मतलब सब पूजा करते रहते हैं हमारे घर पे। और कितना सुंदर लग रहा है ना, कैसा लगा आप लोगों को बताना। उसके बाद चलते हैं सीधे, इसके बाद से हमने ये रेड कलर के नेट लगाए हुए हैं। उसके बाद जैसे आप इधर को मुड़ेंगे जस्ट सामने पे यहाँ पे दिखेगा बड़े भैया का कमरा। और ये कमरा तो अभी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, क्योंकि ऊपर का सारा सामान आपको यहीं दिखेगा आप लोगों को। ये हमारी पुश्तैनी बक्से दिखेंगे, जो सब ऊपर स्टोर रूम पे था। और यहाँ पे मेरे बड़े भैया का अलमीरा दिखेगी, यहाँ पे उसका सामान रखा हुआ है। हमारी पुश्तैनी अटैची दिख रही है, ये सब ऊपर रखा हुआ था। कूलर, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। और ये देखो ये सारा ऊपर का सामान यहाँ पे रखा है, अटैची वगैरह। अगेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ब्राउन और क्रीम कलर का थीम है, पर दीवालों में यहाँ मैं आपको कलर दिखाऊंगी तो बहुत सुंदर है। अगेन क्रीम कलर का है थोड़ा, और उसके साथ हमने डार्क ब्लू का थीम रखा है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। डार्क ब्लू कितना प्यारा लगता है ना, ये कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये देखो दोनों कलर मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका बेड, जो मेरे बड़े भाई का बेड है। और यहाँ पे जस्ट बगल में है उसको कंपनी देने के लिए अम्मा की चापाई, क्योंकि अम्मा बेड में नहीं सोती है, कमर दर्द होती है। तो यहाँ पे अम्मा की चापाई लगी हुई है। और ये पीछे बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चला था, तो उसकी वजह से पर्दे अर्दे हटाए हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ड्रम सब ऊपर के हैं, तो इनको ऊपर ही पहुँचाएंगे थोड़ी देर, मतलब जब घर बन जाएगा ऊपर। और इस सामान के जस्ट इधर भी वॉशरूम है गाइस, इंग्लिश वॉशरूम है सेम। पर इसके अंदर भी ना हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि ऊपर का सारा सामान इसमें ही हमने एडजस्ट किया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। देख सकते हैं जब तक ऊपर नहीं बनता है इसको हमने स्टोर रूम बनाया, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, घर पे कोई है नहीं ज़्यादा, तो इसीलिए। उसके बाद ये कलर देखो कितना सुंदर है ना। तो यही है मेरे भाई का रूम, जिसको अभी डेकोरेशन की बहुत ज़रूरत है, और अम्मा का रूम। तो जैसे ही आप बाहर आते हैं वापस मुड़ते हैं ना, तो आपको सामने एक और कमरा दिख रहा होगा, और यहाँ पे स्टोर रूम टाइप का ये हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद आप सीधे जब यहाँ से सीधे बाहर को चलेंगे तो ये है हमारा छोटा सा मम्मी पापा का रूम, जहाँ पे 2 चेयरें रखी हुई हैं। और ये बाहर से आने का रास्ता है। इन्वर्टर रखा है, क्योंकि ऊपर आप लोगों को जैसे बोला रिनोवेशन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्वर्टर रखे हैं। ये हमारी पुश्तैनी बक्से अगेन ये सब आपको यहाँ दिखेंगे, क्योंकि ये सब ऊपर रहते हैं स्टोर रूम में। अगेन यहाँ का कलर की बात करूँ तो यहाँ हमने लाइट हल्का ब्लूइश के साथ ब्राउन कलर रखा हुआ है। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमने घड़ी रखी है। अगेन भैया और भाभी की एक फ़ोटो लगी हुई है, और भाई की फ़ोटो लगी हुई है एक। तो ये ब्राउन कलर भी बहुत सुंदर लगता है, इसके साथ अगेन ब्राउन पर्दे हैं। 2 चेयर हैं यहाँ पे, और मम्मी पापा लोगों का यहाँ पे अगेन ड्रेसिंग टेबल है। अगेन यहाँ पे मम्मी पापा लोगों का ड्रेसिंग टेबल दिखेगा आप लोगों को। और जस्ट बगल में आप लोगों को यहाँ पे बेड दिखेगा, जहाँ आजकल अम्मा सो रही है, क्योंकि पौरा भी देना पड़ता है, अकेले हैं तो अम्मा सो रही है। यहाँ पे भी हमने रेनोवेशन का काम चलाया, अभी सब पेंट चेंज होगा, और ये सब बक्से वगैरह ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मम्मी पापा लोगों की अलमीरा, और इसके साथ अगेन भी है ब्राउन पर्दे एंड क्रीम पर्दे। तो ये है मम्मी पापा लोगों का रूम। और मैं आप लोगों को ना ये घर इसीलिए दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि इस सब का
पेंट चेंज होने वाला है, ये सब पूरा रूम चेंज होने वाले हैं, पूरे कलर चेंज होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दिखाऊं, उसके बाद जब बिल्कुल रिनोवेट हो जाएगा, अच्छा सा दूसरा कलर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग चेंज डिफरेंस बताना कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये है मम्मी पापा लोगों का रूम। फिलहाल लाइट भी बंद कर देते हैं और यहाँ से बाहर जाते अगेन वी हैव ये ऊपर का रास्ता और ये है हमारे बाहर बालकनी का। ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आप यहाँ से जाएंगे सीधे तो आपको मिलेगा यहाँ पे डाइनिंग रूम, उसके अंदर बेड, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मेरा हैंड वॉश करने वाला। ये देखें ब्लू कलर रखा है ये, इसके पीछे भी हमने ब्लूइश एंड वाइट इसका थीम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ सीधे वॉशरूम, वॉशरूम के बाद है ये सीधे मेरा रूम। टिंग 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 टिंग। तो जी हाँ, तो ये है हमारा नीचे का रूम। तो आप लोगों को कैसा लगा लेट मी नो। अभी सब ऐसे रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसकी वजह से भसड़ मची है। तो कमेंट में बिल्कुल बताना आप लोगों को कैसा दिखा, क्या चेंज करना चाहिए, क्या थोड़ा बहुत न्यू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अब हमें कितने साल 8-9 साल हो गए घर को बने हुए। एज़ इट इज़ है, जो चीज़ जहाँ पे थी वो चीज़ वहीं पे है और जो जैसा था वो चीज़ वहीं पे है, पेंट बिल्कुल वहीं पे है, वैसा ही है। तो आप लोग बताना क्या चेंज करना चाहिए, क्या न्यू करना चाहिए समथिंग। इस ब्लॉग को तो हमने देख लिया, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर आप लोगों को ऊपर का टूर चाहिए ना, हमने कैसे टाइल्स लगे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपके लिए जस्ट नेक्स्ट वीडियो ऊपर की टूर की बनाऊंगी, कैसा बना है, क्या बना है, क्या क्या नया ऐड ऑन हुआ है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।